मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। टिकारी नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार हैं हमारे साथ विजय गुप्ता जी। आपको बता दें कि इससे पहले इनकी पत्नी जो है 2 बार वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद की चुनाव जीत चुकी हैं। इससे पहले ये अभी वर्तमान में भी जब से नगर परिषद का घोषित हुआ है उससे पूर्व भी इनकी पत्नी जो थी टिकारी नगर पंचायत के अध्यक्षा भी रह चुकी हैं। सबसे पहले विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई आपका भी। मेरा पहला प्रश्न आपका कि लगातार 10 सालों से बात की जाए तो आप वार्ड नंबर इससे पूर्व नगर पंचायत के जब वार्ड नंबर 13 था उसके आपकी पत्नी प्रतिनिधि थी, तो किस प्रकार से आपने वार्ड के लोगों के लिए कार्य किया था? हमने डोर टू डोर हर व्यक्ति हर लोगों के साथ मिल कर के अपने वार्ड का चौमुखी विकास किया और लगातार जीतने का प्रयास किया। और यहाँ पर जो भी समस्याएं थी उनको एकदम ग्राउंड लेवल पर जा कर के हमने काम किया। और उसके बाद 2017 में जो चुनाव जीते तो फिर सेकंड टर्म में हमको सौभाग्य मिला अध्यक्ष पद पर बैठने का। मेरी पत्नी अध्यक्ष बनी, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया और एक अच्छा काम का 1 साल का हमको मौका मिला। उसमें कई उपलब्धियां मेरे हाथ लगी जो हमने काम किया, जैसे टिकारी बस स्टैंड का जो है निर्माण किया, जो स्मार्ट बस स्टैंड का जो हुआ उस रास्ता नहीं था, रास्ता हमने बनाने का काम किया और उसका टेंडर हो चुका है 2 करोड़ 10 लाख का और वो शिलान्यास भी हो गया। उसी तरह जबकि 2013 में वो पैसा आया था, कोई अध्यक्ष उसको छुआ तक नहीं, पैसा लौटने की स्थिति में थी, तब हमने उस पैसा को हम उपयोग में लाए। उसी तरह 2013 में ही अशोक सम्राट भवन का भी पैसा आया हुआ था, लेकिन उसके बाद कई चेयरमैन आए गए लेकिन कोई काम इसका नहीं किए। लेकिन जब हमने प्रतिनिधि के रूप में काम किया तब हमने उसको जो है स्थल का पर थोड़ा विवाद था, स्थल चेंज करके उसका टेंडर कराने का काम किया। आज उसका भी शिलान्यास हो चुका है। इसी तरह 5 करोड़ रुपया योजना, 1 रुपया सरकार जो है एक बार 5 करोड़ की योजना पूर्व के जो हमारे थे अध्यक्ष कराए, लेकिन उसका धन नहीं मुहैया हो सका। अंत में वो टेंडर कैंसिल हो गया। हमने अपने स्तर से निबंधन कार्यालय का जो हम लोग का 2% शुल्क मिलता है वो पैसा जमा था, उसको किसी तरह से व्यवस्था करके हम लोग फंड मंगाए और उस योजना को हम 5 करोड़ के लगभग टिकारी शहर में विकास के लिए, जैसे PCC है, नली है, नल जल योजना के साथ डीप बोरिंग है, टावर है, ये सारा काम कराने का प्रयास किया जो आज चौमुखी विकास के रूप में टिकारी नगर में दिख रही है। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे फंड भी आए जो लौट कर वापस चला भी गया जब कोई अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ऐसा कौन कौन सा योजना का फंड आया था जो लौट कर भी चला गया? ऐसी योजनाएं जो थी वो 2 योजनाएं थी, जो अशोक सम्राट भवन और टिकारी बस स्टैंड, वो लौटने की स्थिति में कई चिट्ठी सरकार की आ चुकी थी कि आपके यहाँ जगह नहीं है तो पैसा लौटा दीजिए। जब चिट्ठी मेरे हाथ लगा, मेरे पास रखा गया, तो मैंने उस पर गहन छानबीन की और उस पर समस्या को पैसा न लौटे, टिकारी शहर का विकास हो, इसके अथी में हम लोग काम किया। और टिकारी स्टैंड का जो कि मॉडल एस्टीमेट था 1 करोड़ 60 लाख का और वो 2013 का एस्टीमेट था, हमने उस पर DPR बना के भेजा, सरकार उसको निरस्त कर दिया, कहा कि भाई एस्टीमेट बना के नया एस्टीमेट 2 करोड़ 10 लाख का बना। सरकार कहा कि 2 करोड़ 10 लाख रुपया है तो आप कहाँ से फंड लाइएगा, इसका करके लौटा दिया। फिर हमने उसको बोर्ड में पास करके कि 50 लाख रुपया हम देंगे, हम के मतलब नगर परिषद टिकारी देगी, और 1 करोड़ 60 लाख सरकार दिया। 2 करोड़ 10 लाख का हम एस्टीमेट बना के भेजें, फिर सरकार ने स्वीकृत किया, टेंडर हुआ, शिलान्यास हुआ। अभी आप टिकारी नगर परिषद के सभापति उम्मीदवार हैं, आपका क्या एजेंडा है, क्या लेकर आप चल रहे हैं कि जब नगर परिषद से चुनाव यदि जीतते हैं तो आप आम जनता के लिए किस प्रकार से उनके कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास कीजिएगा? ऐसा है कि टिकारी में नगर परिषद तो हम लोग बन गए, लेकिन यहाँ बहुत सी कमियाँ हैं, बहुत सी ग्राउंड लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। इसकी एक हम प्रतिज्ञा पत्र भी बनाए हैं और एक उपलब्धि पत्र भी बनाए, 1 साल का जो काम किए हैं उसकी उपलब्धि पत्र भी हम जनता के बीच लेके जाएंगे कि हमने भाई 1 साल मौका मिला है और 1 साल में हमने ये काम करने का प्रयास किया है।
जो आपके सामने दिख रहा है। और फिर जो है जो मौका और जनता के द्वारा दिया गया, तो 5 साल में मेरी रोड मैप ये है। उसकी कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि आज का समस्या है टिकारी डुमरसन रोड नगर में जुट गया है, लेकिन आज देखिएगा तो लगता है कि 1990 का दशक जो था, जो गांव में एक भी रोड नहीं था, आज उससे भी बदतर टिकारी डुमरसन रोड है। उसके लिए लगातार हम विभाग से भी बात किया, माननीय हमारा विधायक जी हैं उनसे भी बात किए हैं। और जैसे ही हम लोग पामर में आएंगे, पहला मेरा एजेंडा होगा कि टिकारी डुमरसन रोड एकदम 4 फीट दोनों तरफ नाला और रोड बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद शहर के लिए हम लोग सोचे हैं कि शहर में पार्क, हम लोग क्या कोई गेस्ट आता है तो हम लोग देखते हैं कि भाई बाज़ार आए, गेस्ट को लेकर के चाय पिलाए, पकौड़ी खिलाए, पुनः घरे। मेरा परिवार सोचते रहता है कि हम कहाँ जाएं, और हम लोग भी अकुलाते रहते हैं। उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन पार्क हम लोग बनाए थे, बहुत पहले बना था, वो 10 साल पहले बना, लेकिन उस पर गौशाला था। लेकिन जब इसी हम चेयरमैन बने तो अपने फंड से, कोई राजकीय कोष नहीं था, हम अपना निजी फंड से उसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किए और सौंदर्यीकरण हुआ। उसमें कुछ लोग का कहना था कि म्यूनसिपल का फंड भाई चेयरमैन है खा जा रहे हैं, लेकिन इसमें 10 रुपया भी अगर म्यूनसिपल का लगा होगा तो हमारे ऊपर अंगुली कोई उठा सकता है। अब रही बात, कुछ लोग का कहना है कि लाइट के लिए हम लोगों ने बोर्ड से पास किया है, कि किसी का किया हुआ नहीं है, किया हुआ है विजय गुप्ता चेयरमैन प्रतिनिधि का। उसमें हम लोग ओपन जिम का भी व्यवस्था किए हैं, बच्चों लोगों का खेलने कूदने का व्यवस्था किए हैं। लेकिन चूँकि समय हमको 1 साल मिला, नगर परिषद के रूप में विस्तार हो गया, हमारी पामर चौक कर गया। उसके बाद जो है अफसर जो है ढीला ढाला पड़ गए, वो नहीं किए। फिर माननीय के से हमने दवा बनवा करके कहा कि माननीय आप हैं, आप सहयोग कीजिए, इसमें लोग कहिए प्रशासक को कि काम करे। कहा कि मेरा जो है बात नहीं सुन रहा है लोग, तब माननीय इसमें हमको मदद किए। माननीय की मदद से वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की गई, लेकिन वो फंड टिकारी नगर परिषद का है और मेरा द्वारा बोर्ड में पास किया हुआ है। ये बताइए कि बहुत सारे प्रतिनिधि, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमको वोट दीजिए, तो वो लोग काम किए उसको आज फल चाहते हैं, और आम जनता को कहते हैं कि हमने राशन बांटा, हमने सब कुछ किया। आप उस समय एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि थे, आपने काम किस तरीके से किया? कोरोना काल में ही हमने जो है पूरे लेवल पर, मतलब कि पूरे नगर पंचायत जो कार्यालय मेरा था, उस कार्यालय से हम लोग फॉर्मिंग जो पूरे अपने स्तर से अपने लेकर के, उस समय हम प्रतिनिधि बन गए थे, अध्यक्ष प्रतिनिधि थे। उस समय हमने पूरे नगर में जो है जो दवा का छिड़काव माननीय सांसद के द्वारा ड्रोन से छिड़काव कराया, और निजी तौर पर, कहने की बात नहीं, निजी तौर पर मैंने अपने घर से जितना बन सका उतना आम जनता को सहयोग करने का प्रयास किया, राशन वितरण करे। कुछ लोग तो भाई दिखावटी बात बोलते हैं जो कहीं पर नहीं है, वो कहते हैं कि हमने किया। कुछ लोग तो चंदा कर करके किया कि भाई लाओ अब चंदा, हम उससे लिए बाजार के चौक पर बैठ गए और कहे कि भाई हम किया, लेकिन जबकि उन्होंने चंदा करके आधा खाया और आधा बांटा, और हम तो अपने फंड से बांटा। इस समय जो है जो भी कोरोना काल में हुआ, जो भी बाहर से जो मेजॉरिटी के लोग आए, उनको क्वारंटाइन सेंटर पर लोग नहीं रखना चाहते थे, उनको हम जाकर क्वारंटाइन सेंटर पर जाकर खुद उनको कहा कि भाई रखिए। यहाँ नहीं हो सका तो वहाँ क्या कहते हैं, सबाजपुर के पास एक क्वारंटाइन सेंटर सबको के लिए बनाया गया था, वहाँ भेजने का प्रयास किए। कोई भी आदमी को ये नहीं लगा कि विजय गुप्ता मेरे लिए खड़ा नहीं है, हर व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहा कोरोना काल में ही। ये बताइए कि देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल पिंकी देवी और
उपाध्यक्ष में अमित वर्मा धन्नू जी रहे, लेकिन इसके बाद 2.5 साल का जो कार्यकाल है, जनता यही दिमाग में रखती है कि शीला देवी जो हैं वही टिकारी नगर पंचायत के अध्यक्षा रही। अध्यक्ष बनने का मौका मेरी पत्नी को मिला और अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में हमने काम किया, लेकिन इसी बीच में नगर पंचायत से उत्क्रमित होकर के नगर परिषद बन गया। सरकार का नियम है एक्ट में कि सरकार 6 महीना में उसकी चुनाव करा लेगी, लेकिन सरकार जो कि मार्च 2020 में नहीं 21 में हम लोगों का उत्क्रमित हुआ। मार्च 2021 के बाद 6 महीना होता है, वो करीब सितंबर अक्टूबर तक हम लोग पामर में रहे 2021 तक, और उसके बाद सरकार ने हमारी पामर को चौक कर दी। 1 साल की मेरी उपलब्धि जो भी हम बताए अभी, मेरी 1 साल 2021 सितंबर अक्टूबर के बाद मैं चेयरमैन नहीं रहा। चेयरमैन के रूप में भले ही बाजार में रहा, लेकिन पामर में सरकार के खाते में मेरी कोई उपलब्धि नहीं थी। लेकिन चूँकि अब तत्कालीन हम थे तो लोगों को दिमाग में होगा चाहे है कि भाई चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे विपक्षी लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पामर में विजय गुप्ता था और जो है काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई है कि मैंने 1 साल रहा और 1 साल की उपलब्धि आपको दिख रही होगी। अगर पुनः फिर मौका दीजिएगा तो मैं दिखाऊंगा। 5 साल का मौका कोई छोटा मोटा मौका नहीं होता है, और इस 5 साल की अवधि में जो मेरी प्रतिज्ञा पत्र है वो देखिए और समझिए कि वो प्रतिज्ञा पत्र में कहीं पर भी कमी नहीं है। जो भी हम जो लिखे हैं बोले हैं वो मेरा प्रतिज्ञा एकदम 100% सही होगा और 100% उसका काम कराने का प्रयास करेंगे, और एकदम 100% उस पर विश्वास मेरा है। कीजिएगा उस तालाब का भी सौंदर्यीकरण कराएंगे। और एक चीज़ और हम अपील करना चाहते हैं टिकारी नगर परिषद के आम जनतागण से कि टिकारी को ग्रीन सिटी बनाने के लिए और टिकारी के जो जल स्तर जो नीचे चला गया है उसके लिए हमने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। नगर परिषद क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में जब पेड़ लगेगी तो यहाँ के वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन सही होगा। यहाँ का जो तालाब, पैन, आहर, टिकारी किला का रकबा, मेरा प्रथम लक्ष्य होगा कि इसकी उड़ाही करेंगे, उसमें जल स्तर का जो है जमा करेंगे, और ताकि टिकारी का जल स्तर जो है बना रहे। और यहाँ का जो है अभी जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्या से निजात के लिए और ग्रीन सिटी बनाने के लिए हम संकल्पित हैं, और इसमें अपना 100% हम अपना जो है फोकस इसी की ओर करेंगे। आप किला के लिए अक्सर लड़ाई करते रहे हैं, किला बचाओ अभियान को लेकर लड़ाई जारी है, और इसी कड़ी में जो वहाँ के जो सर्वे में नाम चढ़ा लिए अन्य कई गो भूमाफिया लोग, और आज उसके चलते हाईकोर्ट में वगैरह मुन्ना सिंह उर्फरा केस सिंह जो हैं केस करके के केस का दिशा मोड़ दिए हैं, आम जनता को परेशान कर दिए हैं। आम जनता के ऊपर जो है रोक लग गया कि ज़मीन किला का है, लेकिन ऐसा नहीं है। किला केवल 7 आना और 9 आना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग इंटायर जो वहाँ जो भी आबादी है वो आबादी सही है, और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बाकी किला का लड़ाई हम लोग के साथ है, उसको जो है टर्नअप मुआवजा जो द्वारा जो है केस को मोड़ा गया है। लेकिन जैसे ही हम नगर परिषद का अध्यक्ष बैठेंगे तो इस लड़ाई को साफ़ सुथरा लड़ाई के रूप में हम रखेंगे, और जो टिकारी में जो अब मेन आबादी है जो पूर्वजों से वहाँ बसे हुए हैं उनकी कोई भी जो है उसको नहीं हटा सकता है, उनके साथ कोई भी अति नहीं हो सकता है। उनके साथ हम हमेशा खड़ा रहेंगे और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उनके साथ खड़ा रहेंगे, और उनकी लड़ाई जहाँ भी लड़नी हो, चाहे सिविल कोर्ट लड़ना हो, हाई कोर्ट लड़ना हो, उनके साथ खड़ा रहेंगे। ये थे हमारे साथ विजय कुमार गुप्ता जी, जिनके पत्नी जो हैं वार्ड नंबर 13 से वार्ड पार्षद रहीं और 1 साल के लिए टिकारी नगर पंचायत की अध्यक्षा भी रहीं। आपको बता दें कि इससे पहले 3 साल टिकारी नगर पंचायत की अध्यक्षा पिंकी देवी और उपाध्यक्ष अमित वर्मा जी रहे। लेकिन उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुआ ये उनसे जानेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि मात्र 1 साल में हमने चिल्ड्रन पार्क को बेहतर बनाया,
1 साल के अंदर मऊ पैन को हमने बेहतर बनाया, सड़कों की स्थिति मैंने सुधार दी, यहाँ तक कि टिकारी नगर पंचायत में बस स्टैंड नहीं था। इसके लिए हमने टिकारी नगर पंचायत के फंड से और सरकार की मदद से हमने बस स्टैंड भी टिकारी में बेहतर बस स्टैंड बनाने के लिए शिलान्यास तक करवा दिया। सम्राट अशोक की प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, भवन के लिए, उसके लिए भी मैंने क्या किया, जगह भी सर्च कर लिया और उस जगह पर शिलान्यास भी हो गया। हमने मात्र 1 साल में इन सभी कार्यों को किया है। यहाँ जो अथी हुआ ना कूड़ा कचरा के लिए डंपिंग जोन, हमने जो कुसाप में 3 एकड़ 8 डिसमिल ज़मीन मैंने वहाँ लिया। आज कूड़ा का ये भी एक कतरा भी उठता है तो उस डंपिंग जोन में जाता है, जो आज बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बोध गया नगर पंचायत है, नगर परिषद हो गया है, सिरघाटी नगर परिषद हुआ, लेकिन उसके पास आज भी डंपिंग जोन नहीं है। लेकिन आज टिकारी नगर परिषद के पास अपना डंपिंग जोन है, जहां हम 10-20 वर्षों तक लगातार कूड़ा भी अगर हम वहाँ डंप करेंगे तो हमको समस्या नहीं होगी। ये समस्या का निदान इन्होंने किया, इसलिए किया क्योंकि इससे पहले बीपीएन स्कूल के पास जो भी कूड़ा रखा जाता था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटी के पास भी कूड़ा कचरा को उठा के रख दिया जाता था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी हद तक समस्या होती थी। इसके बाद जब ये इनकी पत्नी जो है नगर पंचायत की अध्यक्षा बनी, इसके बाद इन्होंने कुसाप में डंपिंग जोन बनवाया और सारा का सारा कूड़ा कचरा जो है वही कुसाप डंपिंग जोन में जाके गिरा, जिससे आज लोग स्वच्छ और सुंदर वातावरण में रह रहे हैं।